कभी किंग मेकर बनने का दावा करने वाले बदरुद्दीन अजमल आखिर असम की राजनीति में आज कितने अहम हैं? अब असम की राजनीति में बदरुद्दीन अजमल एक ऐसा नाम है जिनका असर सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लंबे समय तक राज्य के वोट बैंकों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। और इत्र के कारोबारी से राजनीति में आए अजमल ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIDUF के जरिए खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत पकड़ बनाई और कई चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभाई। हालांकि बदलते सियासी समीकरण, बीजेपी के उभार और वोट बैंक में आ रहे बदलावों ने उनकी स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। और अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अजमल अब भी असम की राजनीति में निर्णायक खिलाड़ी है या उनका प्रभाव धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पे सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कौन है बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल असम के प्रमुख मुस्लिम नेता और AIUDF के स्थापक हैं। उनका जन्म 1950 में हुआ और वो पेशे से इत्र कारोबारी रहे हैं। अजमल परफ्यूम के जरिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2005 में राजनीति में आने के बाद उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज उठाई और जल्द ही असम की राजनीति में अहम चेहरा बन गए। वे कई बार धुबरी से सांसद रह चुके हैं। अजमल अपनी धार्मिक छवि, सादगी और जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, उन्होंने खुद कभी असम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन भी उन्होंने किया है, लेकिन अजमल खुद सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव मैदान में कभी नहीं उतरे। बदरुद्दीन अजमल 2009 लोकसभा चुनाव में पहली बार असम के धुबरी से सांसद चुने गए। 2014 और 2019 में भी दूसरी और तीसरी बार उसी लोकसभा सीट से चुनाव जीते। तीनों चुनावों में उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के टिकट पर जीत हासिल की। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे धुबरी सीट से जीत दर्ज नहीं कर सके। आखिर कैसे शुरू हुआ उनका सियासी सफर? बदरुद्दीन अजमल असम की राजनीति का एक बड़ा नाम है जिनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने अपने करियर में शुरुआती इत्र के कारोबार से किया और धीरे धीरे देश विदेश में अजमल परफ्यूम्स ब्रांड को एक पहचान दिलाई। लेकिन 2000 के दशक में उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और जल्द ही अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज बनकर बहुत उभरे। AIUDF के जरिए कैसे बनाया मजबूत वोट बैंक? 2005 में उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य फोकस असम के मुस्लिम और खासकर बंगाली भाषी मुसलमानों के मुद्दे रहे। कुछ ही सालों में AIUDF असम की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बन गई। धुबरी, बारपेटा और करीमगंज जैसे इलाकों में अजमल का प्रभाव काफी मजबूत रहा, जहां उनका वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता रहा। क्या अजमल अभी भी असम की राजनीति में किंग मेकर हैं? अब एक समय ऐसा था जब बिना बदरुद्दीन अजमल के समर्थन के सरकार बनाना काफी ज्यादा मुश्किल माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन काफी कमजोर हुआ है। असम में भारतीय जनता पार्टी के उबार और ध्रुवीकरण की राजनीति ने AIUDF के प्रभाव को सीमित कर दिया। अब अजमल की भूमिका किंग मेकर से ज्यादा क्षेत्रीय प्रभाव वाले नेता तक सिमटती दिख रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन ने फायदा दिया या नुकसान? आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ अजमल का गठबंधन हमेशा चर्चा में रहा है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और AIUDF गठबंधन बना, लेकिन इसका फायदा अपेक्षा के मुताबिक नहीं मिला। सियासी जानकारों का कहना है कि इस गठबंधन से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला और यही वजह है कि अब कांग्रेस भी अजमल से दूरी बनाकर चल रही है। क्या मुस्लिम वोट बैंक में भी आई है दरार? अजमल की सबसे बड़ी ताकत उनका मुस्लिम वोट बैंक रहा है, लेकिन अब इसमें भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। युवा मतदाता और शिक्षित वर्ग अब सिर्फ पहचान की रणनीति से आगे बढ़कर विकास और रोजगार के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहा है। इसके चलते AIUDF का पारंपरिक वोट बैंक थोड़ा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। 2026 चुनाव में क्या भूमिका निभा सकते हैं अजमल? अब 2026 का चुनाव बदरुद्दीन अजमल के लिए करो या मरो जैसा हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि इस चुनाव में AIUDF अपने कोर वोट बैंक को फिर से एकजुट कर पाती है तो अजमल एक बार फिर निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं। लेकिन अगर वोट बैंक और बट जाता है तो उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता और घट सकती है। क्या खत्म हो रहा है अजमल का सियासी प्रभाव? अब इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा कहना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अजमल अभी भी असम के कई जिलों में मजबूत पकड़ रखते हैं और उनका कोर वोट बैंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि बदलती राजनीति, नए मुद्दे और मजबूत विरोधी ताकतें उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है।